बोलिए अष्टक महाराज की जय हो। तो महाराज भगवान कन्हैया जब द्वारकापुरी में रहने लगे, इधर रेवतक नाम के राजा थे, उनकी पुत्री रेवती थी। सीधा धीरे 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 जब रेवती शादी योग्य हो गई, जब रेवती शादी योग्य हो गई तो महाराज एक बार महाराज रेवतक के दिमाग में आई कि हमारी पुत्री शादी योग्य हो गई है और कहीं ना कहीं योग्य वर ढूंढ के पुत्री की शादी कर दे। अब योग्य वर कहां पर ढूंढे? क्योंकि महाराज रेवती का जन्म 2 युग पहले हुआ था। तीसरे युग में द्वापर में आकर के महाराज शादी के लिए तैयार हुए। तब तक रेवती की लंबाई 21 हाथ की हो गई। कितनी महाराज? परीक्षित महाराज रेवतक की जो पुत्री थी परीक्षित महाराज, उनकी लंबाई कितनी हो गई? 21 हाथ ऊंचाई। अब 21 हाथ के लिए हाँ समझ रहे हैं। और शादी कब हुई थी? द्वापर में। सत्युग पूरा निकला, त्रेता भी निकला। हाँ 3 गुने। सत्युग त्रेता दोनों निकल गए। द्वापर में आकर के कहीं रेवतक को याद आया कि हमारी पुत्री शादी के योग्य हो गई, और जब पुत्री शादी के योग्य हो जाए तो उचित घर ढूंढ के और उचित वर ढूंढ के पुत्री की शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि पुराणों के अनुसार ये बताया जाता है कि अगर घर में लड़की जवान कुंवारी अवस्था में है तो माता पिता को बहुत बड़ा पापी बताया जाता है। बहुत बड़ा पाप करते हैं, पाप लगता है उनको। अब महाराज रेवतक बहुत असमंजस में पड़े हुए, बताइए कहां जाएं लड़का ढूंढने के लिए। अच्छा ऐसे नहीं तो महाराज ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठते थे। जैसे ही सभा में पुनः पहुंचे तो कहने लगे कि महाराज हम आपके दरबार में आते आते बहुत दिन हो गए मुझे, लेकिन महाराज मेरे घर में पुत्री शादी की योग्य है और मैंने अपनी पुत्री की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ मंत्री कहने लगे तो महाराज शादी करोगे? बोले क्यों नहीं करेंगे, जब हमारी बेटी शादी के लिए शादी तो करना ही पड़ेगा। बोले कि ठीक है, कोई हमारी नजर में योग्य वर होगा, लड़का होगा तो बताएंगे। कहने लगे किसी के भी नजर में कोई लड़का योग्य हो तो मुझे बताना जरूर, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं।
अब तो महाराज राजा अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं, कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। बोले महाराज मेरी नजर में बहुत सुंदर लड़का है, ये बताएं। बोले जरासंध को देख लो। बोले अरे कैसी बात करता है, जरासंध को देख लो। कि महाराज ठीक है, अरे नहीं ठीक है। अन्य प्रकार के नाम राजाओं के गिरा रहे हैं। एक महाराज के दिमाग में आई कि अगर आप कर सको तो एक लड़का मेरी नजर में है। बोले कौन? बोले जो बटेश्वर के वसुदेव जी महाराज थे, उनके दो पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। बलराम भैया बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। और अब बटेश्वर को छोड़ के वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन को छोड़ के अब समुद्र के तीर पर रहते हैं। बहुत सुंदर नगरी है उनकी, द्वारका, वहां के वो राजा हैं। और उन्हीं महाराज श्याम के बड़े भैया बलराम शादी के लिए हैं। पहले तो रागवाग बहुत अच्छा था महाराज, अब बहुत वर्ष बीत गई, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब आप जाएं और देख लें, अगर ठीक लगे तो अपनी पुत्री का विवाह कर दें। बोले ठीक है, देख लेंगे। और आजकल क्या महाराज, पहले देखने के लिए अगर राजाओं के दरबार है तो किसी मंत्री को भेज दिया, मंत्री पूरी शादी पूरी कर देते थे। उसके बाद पंडित जी जाते थे और सविता जी जाते थे शादी पक्की करने के लिए। पहले की बात है महाराज। और आजकल पहले देखिए दर्जा खत्म हुआ पंडित जी का और सविता जी का दर्जा खत्म हो गया। अब माता पिता खुद देखने लगे। कुछ वर्ष लमसम में 15 साल तो ऐसी हो गई, माता पिता का भी दर्जा खत्म है, बिल्कुल खत्म, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये और कह देते अगर ज्यादा बात हो गई करे तो मेरी मानेगा नहीं। बोले सिर्फ तुम जन्म देने के साथ ही हो, कर्म के साथ ही नहीं हो। लेकिन महाराज कह कौन रहे हैं ये भी ध्यान रखें, सब नहीं कह रहे। वो वही कह रहे हैं जो माता पिता भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमजोर है। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं वही कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे हैं। बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि महाराज माता पिता तो बच्चों की रखवाली बहुत कम कर ही पाते हैं। एक दूसरे की एक दूसरा रखवाली करता, यही पहले होता था। एक एक परिवार में 10-10 और 15-15 सदस्य होते थे। कोई बालक कहीं उधम कर रहा है तो उसे डांटा फटकारा घर लेके आए, करे तेरे पिताजी का बहुत ऊंचा नाम है और ये उल्टे काम कर रहा है, या कहीं चोरी चपाड़ी कर रहा है, कहीं लूट रहा है, उसके घर पर बताया तो उसे डांटा गया। और आजकल महाराज का सिस्टम है, शादी हुई, शादी के बाद तुरंत अलग, और लमसम में साल के भीतर भीतर एक बच्चे ने जन्म लिया। साल के भीतर भीतर जब बच्चे ने जन्म लिया
तो बच्चा को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत महाराज, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के माँ बाप के भी कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को 2, 4, 10 दिन जितने दिन जब बच्चा जन्म लेता तो क्या हो जाते, वो आना जाना बंद हो जाता। उसके बाद छठी होती है, बाहर निकलते ये होता चिटकरम सब। जब तक माता जी चारपाई पर लेटी नहीं तब तक बच्चे को प्यार मिला। जैसे ही माता जी ने चारपाई छोड़ी बच्चे का प्यार छूट गया। क्योंकि फिर प्यार महाराज बच्चे को नहीं, यूट्यूब और फेसबुक को देते हैं। यूट्यूब और फेसबुक को प्यार दिया। और तो एक ऐप चला इंस्टाग्राम, उस पर भी फिर उन्हें यही होश नहीं रहता कि हमारा बच्चा है। और ज्यादा से ज्यादा माँ का प्यार बच्चे को मिलता है जब भी बच्चा संस्कारी और अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक उसका पालन पोषण हो सकता है। बच्चा पढ़ा है तो पढ़ाई, कहीं चल गया पैदल 2-3 साल में तो चल गया, नहीं तो विकलांग तो हो ही जाएगा। समय पर उसकी देखभाल नहीं, समय पर मालिश वगैरह कुछ नहीं, और फेसबुक पे वीडियो बना रही है। एक बात और महाराज, आजकल की जो पद्धति है, आजकल की जो पीढ़ी है, 2-2 टकाओं के चक्कर में, 2-2 रुपए के चक्कर में उल्टे सूदे फेसबुक पे नाच रही है। बस तो शरीर पे है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बोले ये वीडियो डालो ये ज्यादा चलेगी। अब इन्हें यही होश नहीं है कि हमारे पिताजी की क्या इज्जत थी या हमारे बाबा की क्या इज्जत थी और हम क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, उस वीडियो को पिताजी और भैया भी देख रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से कि हमारी पुत्री डांस कर रही है, बहुत सुंदर डांस है। मैंने दूसरे ही दिन बताया था कि आधे आधे वस्त्र पहन करके चौराहे पर डांस चल रहा है। एक एक मालिक की फैक्ट्री में इतने इतने वस्त्र हैं कि पूरा भारत पहनेगा। और जब उस फैक्ट्री के मालिक की बच्ची की तरफ से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो उनके शरीर पर सिर्फ एक बित्ती का ही वस्त्र है, बस और कुछ नहीं है ज्यादा। और पूछो तो क्या हो रहा है, कपड़े की फैक्ट्री चल रही है नेवडा, अपने बच्चे को नहीं पहना पा रहे हैं। शादी के लिए कॉलेज जाते रहे, पिताजी ने बोला कि बेटा शादी, अरे नहीं मेरी शादी कोई जरूरत नहीं है, हमारी शादी की कोई जरूरत नहीं है। अपने आपस में ही शादी कर ली और घर पर भी नहीं, लेके वहीं से वहीं फरार। उस दिन मैंने बोला था कि तब तक इतनी पार्टी करवाई, इतनी बच्चे को छूट दी पार्टी में, कहाँ जा रहा है बेटा, पार्टी में जा रहा है, उसके दोस्त का बर्थडे है, उसके दोस्त की शादी है, पार्टी में जा रहा है। शाम को घर पर आ गया तो आ गया, नहीं तो वो पार्टी होटल में पार्टी काट रहा है। धीरे 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 इतने पार्टी में रहे कि बच्चा खुद की पार्टी बना के अलग रहने लगा, खुद की पार्टी बना ली। और वही स्थिति आज हमारी बहनों की है, वही स्थिति बहनों की है। माता पिता को पता ही नहीं शादी हुई या नहीं हुई, और आधा ही आधा प्यार पूरा भी नहीं मिलता है हमारा, क्योंकि माता पिता ने जो प्यार नहीं अपनी बहू का, अपने बेटे का प्यार जब माता पिता को नहीं मिला तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि पति का प्यार या पत्नी का प्यार दोनों को कभी पूरा भी नहीं मिल सकता, कभी नहीं ऐसा हुआ। अगर माता पिता को प्यार नहीं मिला उनकी बहू का और उनके बेटे का, तो आप दोनों में से किसी को पूरा प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि संस्कार ऐसे हो चुके हैं। अब तो फैशन की दुनिया दीवानी है, आधी मांग भर गई तो सही है, नहीं भर गई तो बाहर पलट ली और यही ने थोड़ा सा बना लिया, बस बहुत है।
बस हो गया। लेकिन महाराज मैया ये बात ध्यान रखो, आधी मांग भरती हो, आपके पति की भी उम्र आधी है। नहीं तो आज के 20 साल के बाद की जो पीढ़ी है, कभी देखा हो तो आधी उम्र चल रही है। कोई ट्रेन से कट के मर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कोई नदियां नहर में इत्यादि में डूब के मर रहा है, क्योंकि दुनिया फैशन की है। किसी विद्वान ने कहा है कि तू दौड़ कली पे जाएगा तो वो दौड़ फूल पे जाएगा। एक भमरे की बात, शादी के बाद अगर सुधर जाओ तो ठीक है, अगर